हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट रिकवर होगा? क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी भी है। तो इन सारी चीज़ों को समझना थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। पहले हम लॉजिक समझेंगे, उसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझेंगे, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चीज़ें समझेंगे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चीज़ें हम समझेंगे। पहले मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देने की काफ़ी दिनों से सोच रहा है, लेकिन यहाँ से बड़ी-बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ कर रहा था और एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा था। अगर आप देखेंगे डिस्कशन हो रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे और फिर यहाँ से आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली। नीचे एक सपोर्ट ये इम्पोर्टेंट था, दूसरा सपोर्ट ये इम्पोर्टेंट था और यहीं पे आपका 46,000 का एक राउंड लेवल भी था, जिसका हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया हुआ है। मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब सारा खेल 46,000 के अराउंड चलेगा। कि इससे ऊपर प्राइस सस्टेन होता है, तो कहीं न कहीं एक उम्मीद बनी रहेगी कि मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ध्यान दो, अगर आप इस कैंडल पे फ़ोकस करोगे, बड़ी कैंडल आई, रिकवरी देखने को मिली। फिर आप देखेंगे ये वाला मोमेंटम आया, फिर मार्केट यहाँ पे स्टक हो गया। फिर ये बड़ी कैंडल आई, रिकवरी आपको देखने को मिली। फिर से एक बड़ी कैंडल आई, फिर से आपको रिकवरी देखने को मिली। सॉरी। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मार्केट कहीं न कहीं चाह रहा है कि वो 46,000 से ऊपर रहे, तो या तो यहाँ पे साइडवेज़ मोमेंटम देगा। इसलिए एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको काम करना है, क्योंकि या तो साइडवेज़ मोमेंटम देने की पॉसिबिलिटी रहेगी या फिर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम या रिकवर होना शुरू होता है, तब भी आपको एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है, क्योंकि अभी मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है। दोस्तों, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की ज़िम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में अभी बना हुआ है। नहीं, और इसका मतलब आपको पॉजिटिव साइड अगर अपॉर्च्युनिटी मार्केट दे रहा है, तो काफ़ी ध्यान से काम करना है और ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा हाफ क्वांटिटी में काम करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब तक मार्केट 46,000 से नीचे रहेगा, मार्केट में ये नेगेटिव जो ट्रेंड चला हुआ है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। यानी कि नेगेटिव साइड मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटीज़ आपकी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर आप यहाँ पे एक मोमेंटम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी मार्केट के सपोर्ट की? एक तो ये वाला सपोर्ट ज़ोन आपको दिखाई देगा, दूसरा ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करती हुई दिखाई दे सकती है। अब इतना बड़ा मूव एक ही दिन में आएगा या फिर कुछ दिनों में आएगा या फिर 46,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, ये तो वहीं पे देखेंगे। तो चलिए पहले लॉजिक समझते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, उन चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, अगर आप 27 पे फोकस करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। क्या है? प्रीवियस डे लो। और क्या था आपके लिए इंपॉर्टेंट? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला जोन था। ये क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या था आपके लिए इंपॉर्टेंट? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला जोन था। ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। ठीक है। पहले तो मार्केट ने आपको कंफ्यूज किया। अगर आप पहली ही कैंडल देखेंगे, आपको इस तरह की पहली कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के अराउंड आपको इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नीचे मार्केट के लिए ये वाला एक सपोर्ट जोन है, जहां पे मार्केट ने कल टाइम स्पेंड किया है। अब मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड की थी। मैंने आपको कहा था मार्केट यहाँ पे एक रेंज में है, रेंज का ब्रेकआउट दिया और यही ट्रैपिंग होती है, मार्केट ट्रैप करता है और फिर नीचे की तरफ एक बड़ा सा मोमेंटम देती ट्रैप करके। लेकिन जो वीडियोस देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, वो इस ट्रैप में नहीं फंसे होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट भले ही इस रेंज से बाहर निकल रहा है, फिर वही बात आती है। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, आपके पास कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, मैंने आपको केस टू समझाया हुआ है। केस टू क्या होता है?
अगर मार्केट किसी जोन का ब्रेकआउट दे रहा है, नजदीकी कोई रेजिस्टेंस है, तो एंट्री नहीं क्रिएट करनी चाहिए आपको। इस रेजिस्टेंस पे मार्केट का बिहेवियर आपको देखना चाहिए कि मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है या फिर यहां से रिवर्सल ले रहा है। जैसे कि मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, काफी लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान की होगी कि मार्केट पॉजिटिव साइड चलना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, कौन सा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है? प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। मार्केट ने दिया प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी है, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी फॉलोअर कैंडल मार्केट में देखने को नहीं मिली। अगर यहां से फॉलोअर कैंडल मिल जाती या फिर मार्केट जो वापस आया है रिटेस्ट करके एक प्राइस एक्शन बना देता, एक मोमेंटम बना देता, तो पॉजिटिव साइड जाने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता। फिर मार्केट ने यहां से रिवर्स मारा, क्या इससे रिवर्स पे आप ट्रेड ले सकते थे? नहीं, क्योंकि देखो एक ये भी तो एक सपोर्ट जोन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भी तो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है। और फिर और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए? ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ठीक है, अगर मार्केट यहां से रिवर्स हो रहा है, आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते थे, जैसे कि प्रीवियस डे क्लोजिंग तक स्कैल्पिंग, या फिर ये वाले जोन का जो सपोर्ट जोन है यहां तक स्कैल्पिंग। लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको तब यहां पे मिली है जब मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप ने काफी बेहतरीन काम किया है और काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम भी दिया है। जो लोग नहीं जानते कि ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग किस तरीके से एंट्री प्लान की जाती है, कहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और एक मोमेंटम दे दिया, लेकिन इन सपोर्ट जोन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। भाई देखो, हमें यहाँ पे साफ साफ एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है, काफी बेहतरीन गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन जब मार्केट सपोर्ट जोन से गुजरता है तो मन में क्या आता है कि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके बाउंस ना कर जाए या रिवर्सल ना जाए। अगर बड़ी कैंडल का मार्केट फॉर्मेशन करता है तो रिवर्स में भी तो हमें कई बार बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है। तो इस चीज का तरीका क्या होता है? मैं पर्सनली क्या करता हूं, जैसे ही मार्केट सपोर्ट जोन के नजदीक गया, जो भी क्वांटिटी है उसमें से कुछ 25% बुक कर लेता हूं, या फिर 50% बुक कर लेता हूं, या फिर 75% बुक कर देता हूं, बाकी को चलने देता हूं। अगर मुझे ये लगता है कि मार्केट फिर फेवर में जा रहा है, फिर से आप कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं कि आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। इस पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, आप नहीं देखी जाके देख लेना। आज सुबह एक वीडियो प्रोवाइड की थी और कल भी आने वाली है। कल सुबह भी मॉर्निंग में आपको एक वीडियो इससे रिलेटेड मिलने वाली है। मैं जल्दी ये टॉपिक भी डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी और ज्यादा मजबूत होती रहे। आइए और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं। पहली चीज हम एक देख चुके हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं 46,000 का ब्रेकडाउन दे चुका है। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन तो पहले भी मिला था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, एकदम से मार्केट रिकवर हो गया, लेकिन फिर से वापस आके ब्रेकडाउन दे दिया। यानी कि जब तक मार्केट 46,000 से नीचे रहने वाला है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो रह सकता है। ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आपको सीधा लेके आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे बाकी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके, ठीक है। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है? 46,000 का राउंड लेवल। यानी कि तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपके काफी नजदीक है। पहली चीज आपने ऑब्जर्व कर ली। दूसरी ऑब्जर्व करो, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई। और ऑब्जर्व करो, ये वाला रेजिस्टेंस जोन आप आगे करेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस जोन, इस वाले सपोर्ट जोन को भी आप आगे करेंगे, ठीक है। इस वाले रेजिस्टेंस जोन को भी अगर आप आगे करेंगे तो ये इसी वाले जोन में नजर आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो इस वाले जोन में आपके लिए काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या इंपॉर्टेंट है? 46,000 का राउंड लेवल है यहाँ पे। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट है? आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है। तीसरी क्या इंपॉर्टेंट है? आपका प्रीवियस डे लो है। चौथी क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाला सपोर्ट जोन है, ठीक है। चार चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट यहां से प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, तो ये चारों चीजें एकदम से क्या बन जाएगी? रेजिस्टेंस। भाई हम सभी जानते हैं, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की इनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपके लिए नया सपोर्ट जोन ये नीचे की तरफ इस वाले सपोर्ट जोन में मार्केट के सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट इन चारों का ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है तो उस सिचुएशन पे क्या रहेगा, उस सिचुएशन पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेंगे। ये भी आपको पता है अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सपोर्ट जोन में आपको कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज रहेगी। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ आपको रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे, गैप अप ओपनिंग में आपको ध्यान ये रखना है जैसे कि मैं बता चुका इस वाले जोन में आपके लिए चार चार चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपन दिया तो इसका मतलब ये सारी चीजें सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करती हुई नजर आएगी। तो अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट रिवर्स होने लग गया तो नेगेटिव साइड तब तक आपको नहीं जाना चाहिए जब तक कि मार्केट इन चारों का ब्रेकडाउन नहीं दे देता ही। नहीं तो ये या तो मार्केट को साइडवेज कर देंगे या फिर इनका ब्रेकडाउन देने के लिए जैसे मार्केट ने यहाँ पे बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन किया है तो इस तरह ही मार्केट को एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और ज्यादातर केस में ये देखा जाता है अगर बड़ी कैंडल आती है तो एक रिकवरी आने का वेट किया करो, फिर आप उस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, भाई अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी फिर से वही बात आती है, इस जोन में चार चार चीजें इंपॉर्टेंट थी। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो क्या रहेगा भाई, ब्रेकडाउन देते ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से जोन में रहेगा, ये वाला। यानी कि जब तक मार्केट 46,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर जाता तब तक पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड मुड़ चुका है, तो इसलिए पॉजिटिव साइड अगर अपॉर्चुनिटी बनी तो कम क्वांटिटी में आपको काम करना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए काम करना है। दोस्तों फिलहाल वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।